चलो ये एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी डीईएफ आर टू ट्राइंगल सच दैट, ये कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों को दे रखी है। इसमें ए बी इसने 17 दे रखा है, तो यहां से हम लोग ये 17 लिख लेते हैं। एंगल बी यहाँ पे 52 है एंड एंगल ए यहाँ पे हम लोगों का 95 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। अब यहाँ पे डी ई 17 दिया हुआ है, तो डी ई यहाँ पे 17 नहीं है, डी की तो डायमेंशन अलग होगी, तो ये दोनों हट गया। डी एफ 17 मिल गया। अब इसमें एक में एंगल डी जो है ये 33 दिया हुआ है, जबकि एंगल डी यहाँ पे 52 होना चाहिए, तो 33 वाला भी हट गया, तो ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 years ago the age of person was 6 times the age of his younger brother. 8 years later the age of person will be 3 years less than twice the age of his younger brother. Find. देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए हम लोग पास्ट से लेकर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर पे जाते हैं। तो पास्ट वाला डाटा 3 years ago का हम लोगों को ये मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 years ago मतलब -3 का है और ये 6x है और एक x है, तो प्रेजेंट में दोनों के दोनों 6x + 3 एंड x + 3 हो जाएंगे। अब आगे अगर फ्यूचर के बारे में, तो ये 8 साल बाद बोल रहे हैं, यानी कि 6x + 11 और ये x + 11 हो जाएगा। अब कंडीशन लगाते हैं, लेटर द एज ऑफ पर्सन विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द एज। अब ये 6x + 11 की जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसमें ये ट्वाइस बोल रहा है और इसमें ये -3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 6x - 2x तो 4x हो गया। यहाँ पे ये 22 11 8 आ गया, तो x = 2 आ गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो 6 + 2 12 15 ये हो गया और ये 5, सो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ स्कूल बिल्डिंग देयर इज एन ओवरहेड टू फिल दिस टैंक 50 buckets ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, एज्यूम दैट कैपेसिटी ऑफ बकेट इज रिड्यूस्ड टू। देखो रिड्यूस्ड बाय नहीं है, यहाँ पे ये 2 है, यानी कि 2/5 का मतलब 5 और 2 हमारे पास में 2 नंबर आ रहा है। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, 50 से ज्यादा लगेंगी, तो ज्यादा के लिए बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, तो 125 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स राइस एट अ रेट ऑफ 44 per kg, ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 40 की। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, he tries to increase his profit by removing 200 grams of rice from, what is the shopkeeper's overall percentage। अच्छा, यहाँ पे CP का SP से अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो 40 का 44 तो है ही, और यहाँ पे ये प्रॉफिट के हिसाब से 1000 पे 200 वो मार रहा है, यानी कि 800 है, तो ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया, यहाँ से ये 11 आ गया, तो 3/8, 1/8 हम लोगों का 12.5 होता है, तो इंटू 3 कर देंगे तो 37.5% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - ये 2t है, तो इसका मतलब एक्सपेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स t में, तो अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो 2 sin t cos t हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले 1 को हमने sin² t + cos² t कर दिया, इसी तरीके से नीचे भी कर दिया, cos² t + 2 sin t cos t, और इसमें ये वाला मल्टीप्लाई ये बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये यहाँ पे माइनस है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos t - sin t का होल स्क्वायर अपॉन cos t + sin t का होल स्क्वायर इंटू cos t, ये वाली दोनों वैल्यूज हम लोगों की यहाँ पे आ रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, cos t माइनस का sin t, तो इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है, तो हम लोगों को ये वाली वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब 1 - 10t अपॉन 1 + 10t हम लोगों का आंसर होगा, वो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस रेडियस ऑफ इतना, यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम का मतलब हम लोगों का पाई तो आएगा ही आएगा, पाई का मतलब 22/7, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं, तो ये -3 हो रही है, ये भी -3 हो रही है, नहीं हो रही, ये प्लस का 7 हो रही है, ये प्लस का 1 हो रही है, इसमें भी नहीं आ रही, ये -3 और ये भी -3, 3 में हट रही है, 1 में लग रही है, तो ये लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B can do a work in 12 and 16 days if they work together for 6 days, then the fraction of work left is।
6/12 यानी कि आधा काम तो हम लोगों का ए ने कर दिया। अब जो बचा कुचा आधा है इसमें से ये बी हम लोगों का कर रहा है 6/16, तो हमने इसको 8 - 6/16 के हिसाब से 2/16 यानी कि 1/8 ऑफ द वर्क हम लोगों का अभी भी लेफ्ट ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्किल इज 10 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड टू द सेंटर इज 6। अच्छा, जैसे हमने ये देख लिया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का 6 है, रेडियस हम लोगों का 10 है, तो ये 8 हो जाएगा 3, 4, 5 की कंडीशन, तो कॉर्ड की लंबाई हो गई हमारी 16 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15 एंड 25 अदर मैचेस इज 24, फाइंड द एवरेज स्कोर ओवरऑल। तो 15 तो है ही, 24 - 15 अगर करेंगे तो 9, 25 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे 45 में, काट लिया 5, तो हम लोगों का आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। When the policemen start the chase, the thief also start. If the speed of thief is 9 and that of policeman is how far? अच्छा, ये 200 मीटर्स का गैप है। थीफ को अगर हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी ले लें तो ये रिलेटिव स्पीड हम लोगों को 1 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है, तो यहाँ से जो टाइम आएगा इसको मैंने किलोमीटर में लिख दिया और इसको 1 लिख दिया। ये हमारे नंबर ऑफ आवर्स आ गए। अब ये कह रहा है हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन, तो थीफ की स्पीड है 9, तो डिस्टेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा 9 × 0.2 के हिसाब से 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x + 1/x 7 है x - 1/x, सिंपल है, इसका हम लोगों को होल स्क्वायर करना है, तो ये 49 माइनस का 2 करेंगे तो हम लोगों को x² + 1/x² मिल जाएगा। एक बार और -2 कर देते हैं इसमें, तो ये 45 बराबर x - 1/x का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है तो इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो ये 9 का 3 आ जाएगा 3√5 प्लस माइनस का, तो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन है अगर ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है तो हम लोगों का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है दैट इज अंडर रूट a² + b² प्लस का और माइनस का a² + b²। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू बोल रही है यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 3 का 9√13 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली, द फाइनल प्राइस इज इतना एंड इनिशियल प्राइस वाज 1000, द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकंड टाइम वाज, ध्यान देना जरा, द परसेंटेज इंक्रीमेंट सेकंड टाइम वाज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट द फर्स्ट टाइम, बाय व्हाट परसेंट वाज द प्राइस इंक्रीज्ड द सेकंड टाइम। ओके, देखो इसमें हम लोग अगर हम लोग ये ले लें कि ये x% है तो हम लोगों का पहला फर्स्ट वाला 100 अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोगों की जो पहली इंक्रीमेंट के बाद में जो प्राइस बन रही है वो ये बन रही है, इसको P1 ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोगों का फिर ये सेकंड टाइम है और ट्वाइस है यानी कि अब यहाँ पे 2x% है, तो अगर ये 100 है तो ये वाली जो प्राइस है ये हम लोगों की 2x टाइम्स हो गई। अब अगर हम लोग इसकी कंपाउंडिंग करते हैं तो ओरिजिनल प्राइस हम लोगों की 10,000 है, जहां पे ये वाली प्राइस हम लोगों की 100 + x × 100 + 2x है। अब अगर हम लोग इसको आगे देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो चलो फिर इसकी जगह पे ऐसा करते हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट का रेशियो अगर यहाँ पे हम लोग इसका लिख लें, सेलिंग प्राइस क्या है, ये वाली जो टोटल प्राइस है फाइनल प्राइस 100 + 2x अपॉन का 10,000 और इसको इक्विवेलेंट हम लोग इसके लिख लेते हैं 2295/1000 के। चलो तो एक जीरो यहाँ बढ़ाते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ाते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक चीज देखो, या तो हम लोग यहां से क्वाड्रेटिक बनाएं दोबारा, या फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब इसके अगर हम लोग फैक्टर बना लें, एक तो हम लोग इसके फैक्टर बना लें और दूसरा इन ऑप्शन से हिंट ले लें, तो शायद हम लोगों का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो जरा फैक्टर बनाते हैं, 5 तो 5 से अगर काटते हैं तो 4 5 = 20, 5 5 = 25, 9 × 50 हम लोगों का ये आ रहा है। अच्छा,
और अगर इसमें करें तो 9 इंटू 51 इंटू 50 आ रहा है, और फैक्टर अगर करते हैं तो ये आ रहा है 17 इंटू 3 इंटू 50। अब अगर ये वाली हिंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाली हिंट को यूज कर रहे हैं, तो देखो ये 70 हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम इसके फैक्टर अगर 170 कर दें तो दूसरा वाला जो फैक्टर बनेगा ये हम लोगों का, अच्छा यहाँ पे ये 9 और रह गया था, 9 3 5 3 सा 15 9 सा 135, तो ये 135 आ गया। ये चीज देखो अपन लोगों की इससे मैच कर रही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि 100 प्लस 35 है और ये 100 प्लस 70 है, तो वेरीफाई भी हो गया, तो आंसर हम लोगों का 70 वाला हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कर लिया जाएगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बॉर्न एट 2 इयर्स ईच इज 90। अच्छा 6 चिल्ड्रन है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 लिख दें, और इनका अगर एवरेज अपॉन 6 करें तो बीच वाली जो नंबर आ रही है 15 आ रही है, यानी कि ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है और 20, और पीछे अगर जाएंगे तो ये 12 है और ये 10 है। एल्डेस्ट पूछा हुआ है तो 20 अपन लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, PQ एंड RS आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट A and B. A and B when produced on both the sides meet the tangents PQ and X and Y. अच्छा ये जो टू सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको इक्वल सर्कल्स ले लें, कंडीशन तो दी नहीं हुई है तो काम आसान हो जाएगा, तो हमने इसको टू इक्वल सर्कल्स ले लिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन इसने AB इज इक्वल टू 3 दे दी, दो टेंजेंट यहाँ पे डाल दी हमने PQ एंड RS। अब हमारे केस के हिसाब से तो PQ इज इक्वल टू RS हम लोगों को मिल जाएगा। अब एक चीज देखो, ये XY 5 बोल रहा है, तो अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये 1 हो गया और यहाँ से भी ये 1 हो गया। अब यहाँ पे एक हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि ये टेंजेंट है, ये पॉइंट X है, यहाँ से हमने एक कॉर्ड डाली, ये 1 है, ये 3 है, ये वाला डिस्टेंस नहीं मालूम है तो उसको हम लोग X ले लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर बराबर 3 + 1 4 × 1 के हिसाब से x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 2 की। तो ये वाली डायमेंशन अगर हमारी 2 है, इक्वल सर्किल की वजह से ये भी 2 मिल जाएगी, तो 2 + 2 आंसर हम लोगों का हो जाएगा 4। तो बेटर है कि यहाँ पे ये इक्वल सर्किल लेके क्वेश्चन को अगर कर लिया जाए तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 1456 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 इयर्स अमाउंट्स टू 2366 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है दैट हैज टू बी पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। अच्छा देखो इसकी ब्याज पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 1456 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगी 910। अब 910 की ब्याज हम लोगों को 1456 पे मिल रही है और इनटू 100%, जो भी आएगा अपॉन 10 कर देंगे तो पर एनम मिल जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9100 को चलो यहाँ से डिवाइड करते हैं 1456 से। अब ऑप्शंस में भी हम नेक्स्ट है, यहाँ पे एक हिंट हम लोगों को मिल रही है कि 6 की, तो इंटू 6 टाइम्स अगर हम लोग कर दे तो 6 6 36, 3 6 5 30, 3 6 4 24, 7 2 6 1 6 + 2 8, 10 - 6 4, 9 - 3 6, ये 3 आ गया, 364 आ गया, 6 एक 0 और ले लेते हैं तो एक 0 और हो गया। अब 14 2 आ रहा है, 14 2 28, तो ये 6.25 वाला आंसर हो जाएगा। ये 62 के करीब तो हम लोग पहुंच गए ना, 62 के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, ये वाला 10 करेंगे तो 6.2, सो आंसर है 6.25। आधे कैलकुलेशन से निकल आता है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।